ये दोनों कीज मेरी बाइकिंग जर्नी के दो अलग चैप्टर्स हैं। एक तरफ है Meteor 350 मेरा लॉयल कंपेनियन और दूसरी तरफ है GT 650 एक पावरफुल और एड्रेनालाइन मशीन। Meteor 350 या फिर GT 650 दोनों की चाबी मेरे पास है, पर सवाल ये है कि कौन सी चाबी आपके लिए सही होगी। कॉफी बनाते बनाते दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि आपको कौन सी बाइक सजेस्ट करूं, Meteor 350 जो हर राइड को इजी और कंफर्टेबल बनाती है या फिर GT 650 जो हर थ्रॉटल में थ्रिल देती है। आंसर अब इतना सिंपल नहीं था क्योंकि नई GST रूल्स ने भी गेम चेंज कर दिया है। Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. नई GST रूल्स के हिसाब से 350cc सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स हैं उन पर 28% से 18% तक GST घटा, मतलब Meteor अब और भी बजट फ्रेंडली हो गई है। लेकिन GT 650 जैसी 650cc की बाइक्स पर GST 28% से 40% तक इंक्रीज हुआ। यहाँ से क्लियर है डिसीजन सिर्फ राइडिंग स्टाइल का नहीं बजट का भी है। GT 650 पे लगभग 30,000 का एक्स्ट्रा लोड और Meteor 350 पे 22,000 की सेविंग। तो अगर आपको डेली राइड्स प्लस टूरिंग के लिए एक अफोर्डेबल और डिपेंडेबल ऑप्शन चाहिए तो आपके लिए Meteor सही है, और अगर आपको पावर और परफॉर्मेंस के लिए प्रीमियम पे करना एक्सेप्टेबल है तो GT 650 आपके लिए बेस्ट रहेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजाइन और पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। Meteor 350 देगी आपको क्रूजर लुक, रिलैक्स सिटिंग, परफेक्ट फॉर लॉन्ग राइड्स एंड सिटी कंफर्ट, और GT 650 आपको देगी एग्रेसिव कैफे रेसर स्टाइल और स्पोर्टी पोस्चर। इसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं आज आपकी हेल्प करने वाला हूं कि आपको 2025 में Meteor 350 लेनी चाहिए या GT 650। दोनों की इसको हाथों में लेकर एक अलग सी फीलिंग आती है। Meteor 350 मेरी पूरी जर्नी की साथी और GT 650 जो एक नया थ्रिल और मेरा नया सिंबल है। तो चलिए मैं आपको अपनी Meteor 350 और GT 650 के माध्यम से हेल्प करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने में कि आपके लिए Meteor 350 बेस्ट रहेगी या GT 650। तो गाइस होप कि आपको जो इंट्रो है वो अच्छा लगा होगा एंड कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी नई GST रूल्स की। तो चलिए अब एक्चुअल लाइफ में हम अपनी दोनों बाइक्स के बारे में बात करते हैं एंड कंपेयर करते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी 2025 में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों बाइक्स मैं रियल लाइफ में ओन करता हूँ एंड मैं इतना कैपेबल हूँ कि आपको इन दोनों बाइक्स का डिफरेंस बता सकूँ। तो दोनों बाइक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं 5 की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे डिजाइन एंड स्टाइल के बारे में, सेकेंडली हम बात करेंगे कंफर्ट एंड एर्गोनॉमिक्स पे, थर्डली हम बात करेंगे परफॉर्मेंस एंड इंजन की, फोर्थली हम बात करेंगे माइलेज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो कि आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे नई GST रूल्स के बारे में कि ये दोनों बाइक्स आपको 2025 के नई GST रूल्स के चेंज होने के बाद आपको इन दोनों बाइक्स की प्राइसिंग कितनी बढ़ जाएगी। इससे पहले हम बात करेंगे Meteor 350 के बारे में, देन फर्दर हम अपनी GT 650 के बारे में भी बात करेंगे एंड कोशिश करूंगा कि ये जो 5 की पॉइंट्स मैंने आपको बताए इससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दूं। स्टार्ट करते हैं Meteor 350 के डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में। एज यू गाइस ऑलरेडी नो मैंने अपनी Meteor 350 को मॉडिफाई कर रखा है, तो अपनी Meteor 350 के मॉडिफिकेशन के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। Meteor 350 जैसे स्टॉक आती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब भी आप में से कोई भी लोग Meteor 350 बाय करोगे तो आपको जो बाइक है कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी, ना कि जिस तरह की मैंने मॉडिफाई कर रखी हुई है। तो मेरी Meteor 350 की मॉडिफिकेशन के बारे में आपको जानना होगा तो उसके लिए आप मेरे मॉडिफिकेशन वाले व्लॉग्स देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आफ्टर मॉडिफिकेशन आपकी Meteor में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइक क्या डिज़ाइन में चेंज आएगा, क्या परफॉर्मेंस में चेंज आएगा। तो वो सब कुछ मैंने डिटेल में उन व्लॉग्स में बताया हुआ है, तो मेक श्योर आप वो वाले व्लॉग्स देख सकते हो अगर आपको मॉडिफिकेशन के बारे में जानना है। इस व्लॉग में हम स्टॉक Meteor के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि Meteor 350 में 3 मॉडल आते हैं। सबसे बेस मॉडल है फायरबॉल, उसके बाद आता है स्टेलर एंड सबसे जो टॉप मॉडल होता है उसका नाम है सुपरनोवा। अभी आप जो बाइक पीछे देख पा रहे होगे है सबसे बेस मॉडल जो कि है Meteor 350 का फायरबॉल कस्टम ब्लैक कलर। एंड साथ ही साथ आपको मैं इन तीनों मॉडल्स के डिफरेंस के बारे में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अगर आप इनके टॉप वाले वेरिएंट खरीदते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे अपने बेस वाले मॉडल से जो कि मैंने खरीदा हुआ है। इसमें आपको जो पूरी बॉडी है वो आपको पूरी ब्लैक देखने को मिलेगी। लाइक इसका जो इंजन
है वो भी आपको पूरा मैट ब्लैक में देखने को मिलेगा, कोई भी आपको क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलने वाली इंजन में। साथ ही साथ आपको जो हैंडल बार है वो भी आपको पूरा मैट ब्लैक देखने को मिलेगा। बस आपको कुछ पार्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि हेडलाइट हो गई एंड रियर शॉकर हो गए एंड कुछ जो बोल्ट्स वगैरह लगाए होते हैं वो आपको क्रोम देखने को मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल आपको जो बाइक है वो पूरी ब्लैक देखने को मिलेगी। बस जो ये टैंक है, मैंने तो ये टैंक इसका ब्लैक बाय किया हुआ है। अगर आप इसका और कोई कलर बाय करते हो लाइक रेड येलो तो उसमें आपको जो टैंक का कलर है वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी जो इंजन है वो आपको सेम ही ब्लैक देखने को मिलेगा। एंड जो इसके ऊपर वाला मॉडल आता है जिसका नाम है स्टेलर, उसमें मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ कि आपको क्या डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। उस वाले मॉडल का जो इंजन है वो तो ब्लैक है बट उसका जो सिलेंसर है क्रोम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ उस मॉडल का आपको जो हैंडल बार है वो भी आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ और थोड़े बहुत चेंजेस हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलॉय हो गया, अलॉय में भी आपको थोड़ा बहुत क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। यही चीज़ है जो कि फायरबॉल एंड स्टेलर को थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। सुपरनोवा में फर्स्टली तो आपको जो कलर है वो थोड़े डबल शेड में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप में आपको कलर थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, बॉटम वाली साइड आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। एंड सेकंड टॉप स्टाइलर मॉडल में आपको बैक रेस्ट देखने को भी मिल जाएगा जो कि आपको सबसे बेस मॉडल फायरबॉल में नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सबसे टॉप मॉडल है उसमें भी आपको जो बैक रेस्ट है वो देखने को मिलेगा। स्टाइलर और जो सबसे टॉप मॉडल है सुपरनोवा वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, पेंट स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल जाती है। बाकी ओवरऑल जो स्टेलर और सुपरनोवा है वो सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं। बेस मॉडल जो फायरबॉल है वो इन सभी से बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है जो कि इसकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। इसीलिए मैंने भी जो सबसे बेस मॉडल है मीटर 50 का कस्टम फायरबॉल ब्लैक वही खरीदा था। कुछ लोगों को क्रोम पार्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड कईयों को मैट ब्लैक फिनिशिंग ज़्यादा पसंद आती है, तो वो आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे है कि आप किस बाइक पे जाना चाहते हो। सेकेंडली कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मीटियो 50 में आपको अपवर्ड राइडिंग पोस्चर देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो हैंडल बार आप देख पा रहे होगे ये आपको थोड़ा सा अपवर्ड देखने को मिलेगा जो कि आपके राइडिंग को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। स्पेशली जब भी आप लॉन्ग राइड्स पे निकलो आपकी जो आर्म्स और जो आपके हाथ हैं वो कभी भी थकेंगे नहीं, चाहे आप 200 किलोमीटर एक स्ट्रेच में चला लो। थर्डली बात कर लेते हैं हम अपने मीटियो 50 के परफॉर्मेंस और इंजन के बारे में। मीटियो 50 में आपको देखने को मिल जाता है 349 सीसी का एयर कूल्ड इंजन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड इसमें आपको 5 गियर शिफ्ट देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट डाउन एंड 4 अप। सिटी राइड आप जब भी करोगे तो आपको कभी भी मीटियो 50 में टॉर्क की कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि जो मीटियो 50 का इनिशियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 0 से 68 जस्ट 3 से 4 सेकेंड में पहुँच जाती है जो कि इसके टॉर्क को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। मीटियो 50 अगर खरीद रहे हो आप तो आप ये मत सोचना कि मीटियो 50 में आपको टॉर्क की कमी होगी। मीटियो 50 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बस इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको 120 किलोमीटर पर आवर देखने को मिल जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइलेज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो मीटियो 50 की जो एवरेज माइलेज है वो है 32 से 35 किलोमीटर। मैंने अपनी मीटियो 50 की माइलेज चेक करी थी अराउंड 1 से 1.5 साल पहले, तो तब मेरी जो मीटियो 50 थी वो थी स्टॉक। तब मेरी जो मीटियो 50 की एवरेज है वो राउंड निकल कर आई थी 35 जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज है 349 सीसी के इंजन के अकॉर्डिंग। करंटली जो मेरी मीटियो 50 है वो अराउंड 28 से 30 के बीच में एवरेज प्रोवाइड करती है जो कि काफ़ी डिसेंट माइलेज है अपनी मीटियो 50 को मॉडिफाई करने के बाद। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मीटियो 50 पर जो टैक्स रेट है वो पहले पड़ता था अराउंड 28% के करीब, जो कि अब घट गया है अराउंड 18% तक। तो 10% का ड्रॉप देखने को हमें मिला है मीटियो 50 की जीएसटी पर, जो कि इस बाइक को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बना देता है। तो मैं सीधा ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करूंगा। तो मैंने अपनी मीटियो 50 3 साल पहले खरीदी थी, तब मुझे जो मेरी मीटियो 50 थी वो अराउंड पड़ी थी 2,50,000 रुपीज़ की ऑन रोड इन जम्मू। आपकी सिटी के प्राइस में भी थोड़े डिफरेंट हो पर मैं अपनी सिटी का प्राइस बता रहा हूँ आपको। तो एक्स शोरूम तो सभी का सेम होने वाला है, जस्ट जो ऑन रोड प्राइस है जिसमें कि आपका आरटीओ इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूड होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। जम्मू की स्टेट में तो अभी जो मीटियो 50 है वो अराउंड पड़ रही है 2,28,000 रुपीज़ की, जो कि एक काफ़ी अच्छी अमाउंट है मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो मीटियो 50 जो लोग प्लान कर रहे थे खरीदने का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि मीटियो 50 की जो प्राइस है वो भी कम हो चुकी है। एंड साथ ही साथ जो नए मॉडल्स 2025 के मीटियो 50 के आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे एडवांस फीचर हमें देखने को मिल रहे हैं। बेस से लेके टॉप तक सभी में आपको जो हेडलाइट है वो एलईडी देखने को मिलने वाली है, जो कि आपने देखा ही होगा कि सुपर मीटियोर में भी आती है। तो वो सेम लाइट
जो मीटियोर 350 है उसमें भी अब आपको देखने को मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ एक बड़ा एडवांटेज और आया है स्लिपर असिस्ट क्लच का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जब भी आप अपने गियर शिफ्टिंग करते हो। एक और चेंज जो कि बहुत ही ज्यादा माइनर है बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मीटियोर 350 में मैं टाइप ए के USB का ऑप्शन देखने को मिल जाता था, जिसकी की जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफी ज्यादा स्लो थी। बट नाउ अभी जो मीटियोर 350 नई आने वाली है उसमें आपको टाइप C का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस होप कि आपको मीटियोर 350 के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा इन 5 की पॉइंट्स के जरिए से। तो सबसे पहले मैं आपको सेम GT650 के डिजाइन एंड स्टाइल, उसकी माइलेज एंड परफॉर्मेंस, उसका कंफर्ट, सबके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देन फाइनली मैं आपको लास्ट में अपनी फाइनल प्रेडिक्शन दूंगा कि आप इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक पे जाना चाहिए एंड आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो उसके लिए आप मेक श्योर अभी व्लॉग को देखते रहो। तो चलिए अब अपनी जो GT650 है उसके बारे में बात करते हैं। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपनी GT कॉन्टिनेंटल को लेकर। जो मैंने आपको 5 की पॉइंट्स बताए थे उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं डिजाइन और स्टाइल के बारे में। आपको पता ही है कि इसका जो ओवरऑल लुक है वो पूरी डिफरेंट है हमारी मीटियोर 350 से। ये एक कैफे रेसर बाइक है जो कि इसकी लुक को काफी ज्यादा अग्रेसिव बना देती है। एंड जो मैंने कलर ये लिया हुआ है ये है मिस्टर क्लीन। आपको पता ही है कि सबसे पॉपुलर और मोस्ट फेमस कलर है ये GT650 का। इसमें और भी काफी ज्यादा ऑप्शंस आते हैं कलर के, बट मेरे को यही कलर पसंद था। एंड आपको बताइए कि मोस्टली लोग यही वाला कलर लेना पसंद करते हैं, तो मैंने भी यही लिया था। बाकी इसमें एक रेड कलर भी आ जाता है और भी काफी ज्यादा कलर आ जाते हैं, बट ये वाला कलर सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव है GT650 में। सेकेंडली इसके कंफर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मीटियोर का तो मैंने आपको बताया था कि वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल बाइक है। मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो हाथ हैं वो कितने ज्यादा आगे को लीन हो चुके हैं, मैं भी कितना ज्यादा लीन हो चुका हूँ। तो ये जो पोस्चर है जब आपको हाई स्पीड में बाइक चलानी हो, राइड करनी हो, तब तो काफी ज्यादा अच्छा है। बट लॉन्ग रूट्स के लिए ये जो पोस्चर है इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं माना जाता। मीटियोर का आपने देखा है कि उसकी जो हैंडलिंग है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आती है, जो कि इसके राइडिंग पोस्चर को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना देती है। नॉर्मल राइड्स में मुझे कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ये जब से मैंने ये बाइक ली हुई है। बस ये है कि जब मैं लॉन्ग राइड्स पे कहीं जाता हूँ तो थोड़ी कोई 30 या 40 किलोमीटर चलाने के बाद जो मेरे हाथ और शोल्डर हैं वो दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही है कि जो लोग ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जिनको कि लॉन्ग राइड्स करनी है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मीटियोर पे जाना। बाकी एट द एंड मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपको GT लेनी चाहिए या मीटियोर। एंड थर्डली अब इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो GT650 आपको प्रोवाइड करती है 649 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर प्रोवाइड करता है। एज आपको पता ही है कि जो GT650 है इसकी जो टॉप स्पीड है वो अराउंड जाती है 180 प्लस। अभी तो मैं इसको 160 तक ही लेके गया हूँ, मैंने ज़्यादा इसको अभी तक खींचा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हाईवे है वो उस तरह के नहीं है जम्मू में। तो इन फ्यूचर कहीं बाहर वाली स्टेट में जाएंगे तो वहाँ ट्राई करेंगे 180 लेने की। बाकी 160 तक अभी मैं लेकर गया हूँ। फोर्थली अब माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि जो मेरी GT650 है इसे मैंने अभी बिल्कुल स्टॉक रखा हुआ है। मैंने इसमें अभी तक एग्जॉस्ट भी नहीं इंस्टॉल किए हुए हैं, पूरी की पूरी ये बाइक अभी स्टॉक है। तो अभी जो माइलेज मेरी बाइक प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि मैंने चेक किया था, अराउंड मुझे 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज अभी देखने को मिल पा रही है मेरी GT से। बाकी एग्जॉस्ट जब डलवाएंगे एंड मॉडिफिकेशन जो हमने थोड़ी बहुत इसकी करनी है उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर एवरेज टेस्ट करके कि आफ्टर मॉडिफिकेशन हमारी जो GT650 है उसकी जो माइलेज है उसमें हमें कितना ड्रॉप देखने को मिला। एंड मीटियोर का मैंने आपको बताया था कि जब हमने इसे मॉडिफाई नहीं किया था तब उसकी एवरेज आती थी 30 से 35 के बीच, बट अभी वो 30 से ड्रॉप हो चुकी है। अराउंड 28 और 30 के बीच में मुझे एवरेज मिलती है मेरी मीटियोर की मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो यही था कुछ माइलेज की बात। एंड साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारी जो GT की सर्विस कॉस्ट है वो हमारे मीटियोर से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पता ही है कि बाइक भी 650 सीसी की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसका जो इंजन ऑयल है वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एंड साथ ही साथ इसके जो डिस्क पैड हैं जो कि मेन चीज़ होती है हमारे बाइक की ब्रेकिंग में, वो भी थोड़े से कॉस्टली है हमारे मीटियोर 350 से। तो 6 मंथ या 1 साल के बीच में जो है आपको एक या एक 2 सर्विस करवानी होती है, जो कि आपको राउंड पड़ जाएगी 2500 से 3000 के बीच में।
जो कि एक डिसेंट अमाउंट मैं बोलूंगा 650 सीसी के कैटेगरी की बाइक में। लास्टली हम इसके जीएसटी प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो नए जीएसटी रूल्स आए हैं उसके बाद हमारी जो बाइक है उसमें प्राइस का डिफरेंस कितना देखने को मिला है, स्पेशली हमारी GT 650 में। तो मैंने आपको पहले बताया ही था कि हमारी जितनी भी 350 सीसी के ऊपर बाइक होंगी उनका जो जीएसटी रेट 28% से 40% तक पहुंच गया, अराउंड 12% का इंक्रीज देखने को मिला है हमारी बाइक्स में। तो इसकी मैं कॉस्ट आपको बताता हूँ कि ऑन रोड अभी जम्मू में कितनी पड़ रही है। तो अभी जीएसटी रूल से पहले जो हमारी GT 650 का प्राइस था वो ऑन रोड जम्मू में पड़ता था 4,30,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस बढ़ चुकी है 4,50,000। तो यही है कि जो 20,000 एक्स्ट्रा बचता था तो लोग उसका एग्जॉस्ट डलवा लेते थे, तो यही है कि वो भी अब बाइक में जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको खर्चना पड़ेगा पैसा। यही है कुछ प्राइसिंग हमारी GT 650 के नए जीएसटी रूल्स के बाद, यही था कुछ प्राइस का डिफरेंस। बाकी अब फाइनली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये बाइक किन लोगों के लिए यूजफुल होगी। जैसे कि मैंने आपको मीटियोर का भी बताया था कि लॉन्ग रूट्स में ज्यादा जाते हैं, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए वो बाइक काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए बाइक काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करती है, जो कि अक्सर जो यंगस्टर लोग हैं वो चाहते हैं ऐसी बाइक। बाकी जो वीकेंड्स वगैरह पे ज़्यादा नॉर्मली अपनी बाइक को राइड करना चाहते हैं, रेयरली जो चाहते हैं कि जस्ट कभी कभी अपनी बाइक को चलाना, तो वो ये वाली बाइक ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि इस बाइक की एवरेज भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप डेली बेसिस पे इसको राइड कर पाओ। जस्ट आपको अगर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को लेकर निकलना है कोई राइड पे, तो मैं कहूँगा कि GT 650 आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी डेली बेसिस पे आपको कोई बाइक चाहिए लॉन्ग रूट्स के लिए, आप जॉब पर्सन हो, आपको ऑफिस में जाना है डेली, तो उसके लिए जो मीटियोर 350 वो सबसे बेस्ट रहेगी। बाकी एक बार मैं आपको दोनों बाइक्स का अच्छे से पूरा कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ साइड बाय साइड कि दोनों बाइक्स किस तरह की लगती हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मीटियोर भी आ चुकी है फ्रेम में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो मीटियोर का सीटिंग पोस्चर है वो कितना ज्यादा डिफरेंट है हमारी GT 650 से। बाकी जो मेरी बाइक है वो तो मॉडिफाई है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉक मीटियोर के बारे में बात कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं आपको एक बार इसका सीटिंग पोस्चर दिखा देता हूँ कि कितना ज्यादा डिफरेंट है हमारी GT से। आप मेरे जो हाथ की पोजीशन देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ऊपर है, जो कि इस राइडिंग पोजीशन को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना देती है। लॉन्ग राइड्स पे आप जब भी निकलोगे आपके हाथों में कभी भी आपके शोल्डर पे दर्द नहीं होने वाली है। तो यही मैं बताना चाहता था। एंड सेम एक बार फिर से आपको मैं GT का भी सीटिंग पोस्चर दिखा देता हूँ। तो GT के भी मैंने सिंगल सीट वाला काउल इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें डबल सीट भी आती है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बाय करने पड़ेगी। एंड GT का आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुझे लीन होना पड़ रहा है आगे, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था पहले। बाकी ओवरऑल GT भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बस मैंने आपको बता दिया कि आपको लॉन्ग राइड्स करनी है तो उसके लिए मीटियोर बेस्ट रहेगी, एंड वीकेंड्स पे राइड करनी है तो उसके लिए GT 650 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इन दोनों में से अगर मुझे कोई एक बाइक पर्सनली अपने लिए लेनी होगी तो मैं बताता हूँ कि मैं कौन सी लूंगा। तो गाइज वो रहेगी मीटियोर 350। इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है, जब से मॉडिफाई करी हुई है इसकी लुक भी इतनी ज्यादा एनहांस हो चुकी है। मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस से बोलूंगा कि जो मीटियोर है वो सबसे ज्यादा अच्छी बाइक है, एंड आपको भी यही चीज सजेस्ट करूंगा कि मीटियोर पे ही आप भी जाना अगर आप कोई अपनी पहली बाइक खरीद रहे हो। अगर आपके पास 350 सीसी की कोई भी बाइक पहले से है, क्लासिक 350 होगी, 100 350 होगी, तब तो ऑल इन गुड। नहीं तो उसके बाद अगर आप कोई नेक्स्ट बाइक लेना चाहते हो तो आप GT पे जा सकते हो। गाइस यही था कुछ कंपैरिजन। तो होप करता हूँ कि आपको जो दोनों बाइक्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, एंड आपको पता चला होगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक चूज करनी चाहिए। तो गाइस अपना जो व्लॉग है सिर्फ यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।